Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Shop by Nitesh। इन दिस वीडियो अपन एक्सेंचर के हायरिंग प्रोसेस के बारे में देखेंगे, जहां पे अपन हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि आर कैंपस में कौन कौन सी प्रोफाइल्स अवेलेबल होती हैं, आप कैंपस में क्या रहता है और इनका क्या टेस्ट पैटर्न है और कितने राउंड्स होते हैं। सो डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। सो एसेंचर हायरिंग प्रोसेस। ओके, सो फर्स्टली जो है एक्सेंचर हायरिंग प्रोसेस में आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग फर्स्ट स्टेप, देन आपका रिटन राउंड, देन आफ्टर दैट टेक्निकल राउंड। इसमें एचआर राउंड की बात ऐसी है कि टेक्निकल और एचआर आपका साथ में होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपके इस साल की अगर बात की जाए तो एसेंचर ने पूरे एचआर टाइप के क्वेश्चन जो है टेक्निकल में पूछे थे, तो टेक्निकल और एचआर आपका साथ में ही हो जाता है। देन आफ्टर दैट आपको ऑफर दे दिया जाता है। तो अपन इसका डीप में डिस्कस करेंगे हर एक राउंड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन प्रोफाइल देख लेते हैं। तो प्रोफाइल का सीन ऐसा है कि एसेंचर जब आती है ऑन कैंपस में, तो दो प्रोफाइल के साथ आती है। पहला एक एडवांस एएसआई लाइक एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दूसरा होता है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो पैकेज 6.5 LP एडवांस के लिए और सिंपल एएसआई के लिए आपके 4.5 लाख का जो है पैकेज होता है। आप कैंपस की बात की जाए तो जनरली जो है 4.5 LPA के लिए हायर करती है। ओके, तो ये होगी प्रोफाइल की बात क्लियर। ओके, अब अपन चलते हैं टेस्ट पैटर्न की तरफ, थोड़ा सा देखते हैं। तो टेस्ट पैटर्न में अपन सेक्शंस की बात कर लेते हैं। कॉग्निटिव, टेक्निकल असेसमेंट एज वेल एज कोडिंग राउंड मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो राउंड फर्स्ट होगा तो उसमें ओनली कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट होंगे। ओके, कोडिंग आपका एक अनदर राउंड में ऐड होता है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो पहले राउंड वन में क्या होता है आपका, राउंड वन में आपका कॉग्निटिव एबिलिटी, जिसमें आपके इंग्लिश एबिलिटी के इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। देन क्रिटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है। ये जो थे सेक्शन अलग अलग होते हैं, बट सेक्शंस एक ही हैं, बट इनके जो है आप बोल सकते हो कि इंग्लिश का अलग रहता है, आपका क्रिटिकल का अलग रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का अलग रहता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का अलग रहता है। देन आपका टेक्निकल असेसमेंट उसी में ऐड होता है, जिसमें कॉमन एप्लीकेशन सीए, कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल के क्वेश्चन आपके, नेटवर्किंग, ओएस, स्यूडो कोड, MS ऑफिस, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड, ऑल दीज थिंग जो है उसमें ऐड होती हैं। ओके, तो बात करें कॉग्निटिव एबिलिटी की, जिसमें आपके ये सारे सेक्शन होते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मिनट। ओके, और टेक्निकल में आपका 40 क्वेश्चन और 40 मिनट। सी मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो इसमें क्या होता है कि पूरे जो राउंड होता है उसमें आपको पूरा 90 मिनट का होता है, आपका 90 मिनट का होता है, जिसमें आप हर एक सेक्शन में स्विच कर सकते हैं। दैट मीन्स आपने इंग्लिश कर रहे हैं, बट आपको करना है क्या, सीडो कोड। तो सीडो कोड में डायरेक्टली जंप करते हैं आप टेक्निकल असेसमेंट में, उसको करते हैं, और फिर आपको करना है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो उसको कर सकते हैं। यानी कि सेक्शन स्विचिंग यहाँ पे अवेलेबल होता है। आपका जो मन है आप उस सेक्शन को आप करते जाइए और आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश के बाद आपको क्रिटिकल रीजनिंग ही करनी है, इंग्लिश के बाद आप डायरेक्टली अपने आपके टेक्निकल असेसमेंट पे आ सकते हैं। तो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। और ये जो कंडक्ट कराती है कोकुप्स प्लेटफॉर्म पे होता है, जहाँ पे काफ़ी सिंपल आपका यूआई होता है, जहाँ पे आप आराम से चीज़ों को यहाँ पे क्वेश्चन आप कर सकते हो। वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना कि आपकी कोई टेक्निकल इशू आता है, और वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेक्ट तो होती रहती है, वो तो ऑनलाइन का सिस्टम ही है। ओके, सो ये था। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बाद अब क्या होता है, कभी कभी सेकंड राउंड डायरेक्टली आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है 20 मिनट का। वही आपका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, लिसनिंग, ये आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट में आता है, जहाँ पे 20 मिनट में आपके कुछ आपके MCQ टाइप आते हैं, वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। ये इतना मैंडेटरी नहीं होता, बट आफ्टर इट इज़ नॉट एन एलिमिनेशन राउंड। ओके, सो एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है, बट आपका क्या होता है कि जब आपका एवेल्युएशन होता है ऑफर देने के टाइम पे, तो वहाँ पे चीज़ें इवेल्युएट की जाती हैं, बट उन्होंने बताते नहीं है कि एलिमिनेशन राउंड है, बट आप एज ए एलिमिनेशन राउंड लेकर ही चलिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पैरामीटर लाइक सेंटेंस मास्टरी, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। आफ्टर डेट यदि आपने आपके फर्स्ट राउंड जो कि रिटर्न राउंड था, कॉग्निटिव एबिलिटी और टेक्निकल असेसमेंट में आपने अप टू द मार्क स्कोर कर लिया है, तो आपको कोडिंग राउंड के लिए इनवाइट किया जाएगा। ओके, और ये जो होता है आपका उसी राउंड में होता है जब आप रिटर्न राउंड दे रहे होते हो फर्स्ट। ओके, जब आप फर्स्ट राउंड दे रहे होते हो, अगर आपका अप टू द मार्क स्कोर कर लिया है आपने, तो आपको डायरेक्टली कोडिंग राउंड के लिए इनविटेशन आ जाता है। दैट मीन्स ये आपका पार्ट होता है उसी में। आपने
जैसे रिटर्न दिया और आपका सारे सेक्शन जो भी उनके क्राइटेरिया हैं आपने क्लियर किए, तो आपको कोडिंग राउंड के लिए इनवाइट कर दिया जाएगा डायरेक्टली सेक्शन स्विच होके। ओके, सो वहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको 45 मिनट मिल जाता है। पहला क्वेश्चन आपका सिंपल होता है, सेकंड मीडियम बोल सकते हैं, सिंपल ही होता है बट इसको अपन मीडियम तक बोल सकते हैं। ओके, सो पहला लाइक आपका स्ट्रिंग बेस्ड हो जाता है, दूसरा एरे बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड बोल सकते हैं। तो 45 मिनट जो कि आपके लिए सफिशिएंट होता है। और यहाँ पे जब लैंग्वेज की बात आती है तो C++, .NET, जावा, पाइथन, आप जिस भी लैंग्वेज में आपकी मास्टरी है, आप प्रोफिशिएंट है, सो आप वहाँ से कोडिंग कर सकते हो। ओके, तो और ये तो फर्स्ट राउंड का ही था जिसमें मैंने बताया कि रिटर्न राउंड में यदि आप अप टू द मार्क इन सेक्शन में करते हो तो आपको कोडिंग राउंड के लिए इन्वाइट कर दिया जाता है और आफ्टर दैट सेकंड असेसमेंट आपका कम्युनिकेशन होता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ पे डिसाइड कर लिया जाता है, अभी यहाँ पे डिसाइड नहीं होता ये, जैसा कि कैप्जेमिनी में और कंपनियों में क्या है कि जब उनका जब ये सेक्शन होता है लाइक फर्स्ट जो है फंडामेंटल पार्ट होता है, तभी वो डिसाइड कर लेते हैं कि आप हायर पैकेज के लिए जा रहे हो या लोअर के लिए। बट इसमें ऐसा नहीं है, आप पूरा उनका जो भी राउंड्स हैं सारे क्लियर करते हो, आफ्टर डेट इवेलुएट करके एंड में आपको ऑफर दिया जाता है कि आप 4.5 के लिए सिलेक्टेड हुए हो और 6.5 LPA के लिए। ओके, सो आफ्टर डेट आपको क्या होता है, डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है। ओके, सो टेक्निकल इंटरव्यू आपका होता है सिंपली आपका रिज्यूमे बेस्ड आपकी प्रोग्रामिंग। बट इस साल से जैसे मैंने डिस्कस किया प्रीवियसली कि HR टाइप ज़्यादा क्वेश्चन थे, मैनेजरियल क्वेश्चन ज़्यादा थे इस बार एक्सेंचर के टेक्निकल राउंड में, और आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे कि आप और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे चेक होती रहती है बेसिकली। बट आप प्रिपेयर होके जाइए, अपना रिज्यूमे बेस्ड जो भी आपने स्किल्स मेंशन की हुई है, आपने प्रोजेक्ट जो भी मेंशन किया हुआ है, वो सारी चीज़ें यदि आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो ईजिली आप जो है एसेंचर को क्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आपने परफॉर्म कर लिया तो यहाँ पे रैंडमली जो है आप बोल सकते हो कि 4.5 और 6.5 LPA वाला फंडा रहता है। यदि आपने अप टू द मार्क स्कोर किया आपके फर्स्ट राउंड में, कोडिंग राउंड आपने दोनों क्वेश्चन किए हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 6.5 LPA के पैकेज के लिए जा रहे होते हो। यदि आप नॉट अप टू द मार्क किए हैं तो 4.5 LPA इजिली आप ग्रैब कर सकते हो। तो ये था। और अगर HR राउंड की बात की जाए तो HR राउंड नहीं होता है। HR राउंड टेक्निकल में ही आपका HR क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और ये सिंपल जो है आपका इजीली प्रोसेस हो जाता है। एलिजिबिलिटी की बात कर ली जाए एसेंचर की, तो डिग्री आपकी BTech, ME, MTech, CSIT, EC, MCR इक्विवेलेंट आपने करके रखा हुआ है, सो आप एलिजिबल होते हो। नॉन क्राइटेरिया स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूँ ऑन कैंपस, आप कैंपस आप देख लीजिएगा, यदि आपकी 60% से बिलो है तो ऑन कैंपस में तो एलिजिबल करती है एज पर माई नॉलेज। बट अगर आप देख सकते हो आप कैंपस के लिए, वहाँ पे आप देख लीजिएगा थोड़ा सा कि एलिजिबल करती है या नहीं करती है, बट मोस्ट प्रॉब्ली एलिजिबल करती होगी यदि आप नॉन क्राइटेरिया वाले स्टूडेंट है। ओके, और मोर देन 2 ईयर आपका गैप भी आई थिंक एलिजिबल होते हो। ओके, अब थोड़ा अपन डिटेल्ड एक्सेंचर सिलेबस 2023 के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। लाइक वर्बल एबिलिटी में आपके कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। सो आपके सेंटेंस करेक्शन, प्रीपोजिशन, ग्रामर, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पीच एंड टेंसेस, आर्टिकल, सेंटेंस सिलेक्शन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस अरेंजमेंट, और क्रिटिकल रीजनिंग आती है। ओके, जिसमें अरेंजमेंट, एनालॉजी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग के, इनफ्राट लॉजिकल सीक्वेंस। ओके, अब इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट में डायरेक्शनल, फ्लो चार्ट, ब्लड रिलेशन, जितने भी अब्स्ट्रैक्ट के आते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। टेक्निकल असेसमेंट की बात की जाए, ये तो आपका हो गया पहला कॉग्निटिव। अब कॉग्निटिव असेसमेंट, अब आता है टेक्निकल असेसमेंट। तो आपका फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, ओके, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, डेटाबेस सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, देन आपका कॉमन एप्लीकेशन यानी बेसिक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट एज वेल एज MS ऑफिस, फॉन्ट वगैरह सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ओके, ग्राफिकली MS वर्ड, MS ऑफिस आपने यदि आपने वर्क करा हुआ है तो आप इजीली आपके क्या होते हैं बेसिकली, कौन सी बटन किसके लिए यूज होती है, कौन सा किसके लिए शॉर्टकट यूज हो रहा है, मार्जिन क्या है, ये सारी चीज़ें आप अगर आपने किया है तो इजीली कर लोगे। और क्लाउड के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, बेसिक OS को मिल जाएंगे। सो बेसिकली आपके कंप्यूटर CS फंडामेंटल के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन टेक्निकल असेसमेंट में देखने को मिल जाता है। और उसी में आपको मिलता है स्यूडो कोड, कई सारे स्यूडो कोड भी होते हैं जहाँ पे आपको सीक्वेंस आपको होते हैं वाइल लूप, फॉर लूप, रिपीट, इफ देन, इल्स, केस,
एज वेल एज आप बात करते हैं ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ओके, ये सारी चीज़ जो है आपको देखने को मिल जाती है। तो सेम ही प्रोसीजर होता है। यदि आप बात करते हो कॉग्निज सॉरी कैप्जेमिनी की, जिसमें सीडो कोड आपको देखने को मिल जाता है, तो सेम ही यदि आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इजीली आप इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सीडो कोड जनरली हर एक कंपनी पूछने लगी है, तो आप इसके लिए यदि आपकी सी अच्छी है तो आप लॉजिक वहाँ से क्रिएट, यदि आप लॉजिक बना पा रहे हो तो आप इजीली जो है आउटपुट गेस कर सकते हो। तो ये था। और कोडिंग का सिलेबस जैसे अभी हमने डिस्कस करा, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाती है, तो C++, .NET, जावा एंड पाइथन। सो एक बार फिर से अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या राउंड्स हैं। सो पहले क्या है कि एसेंशियल हायरिंग प्रोसेस हमने जैसे देखा कि रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग, ये आप कैंपस में होता है। यदि आप ऑन कैंपस में आए हैं आप, तो डायरेक्टली आपको रिटर्न राउंड के लिए आपको मेल आएगा। रिटर्न राउंड में आपके पहला जो सेक्शन होगा उसमें कॉग्निटिव असेसमेंट एज वेल एज आपका टेक्निकल असेसमेंट, और आधे आपने उसकी जो क्राइटेरिया है उसको आपने क्लियर किया तो देन आपको कोडिंग के लिए इनवाइट किया जाएगा। और आफ्टर दैट अगर आपने कोडिंग में अच्छा स्कोर कर लिया है तो आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल आएगा। कम्युनिकेशन असेसमेंट एलिमिनेशन नहीं है, बट आप उसको एलिमिनेशन के तौर पर ही दीजिएगा। और आफ्टर डैट आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, जहाँ पे इंटरव्यू में आपके रिज्यूमे बेस्ड होगा। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है, बट इस साल जो था उसमें HR टाइप के सारे क्वेश्चन एज वेल एज मैनेजरल और सिचुएशन बेस्ड था। आपके प्रोजेक्ट पूछे गए थे, बट आप अपनी प्रोग्रामिंग, लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सारी चीज़ें लेकर जाइएगा, प्रिपेयर होकर जाएगा, बेसिक कोर्स CS सारी चीज़ें, क्योंकि वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपका कम्युनिकेशन जो है एक्सेंचर बेसिकली जो है चेक करती है कि आपकी कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, क्योंकि फॉरेन की कंपनी है तो आपका बेसिकली कम्युनिकेशन चेक करती हैं कि ये बंदा क्या है क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब आपके पैकेज आपको लेना होता है हायर पैकेज लाइक 4.5, क्योंकि पता नहीं होता है कि कौन से बंदे को कौन क्या मिल रहा है। ये डायरेक्टली आपका वैल्यूएशन होता है उनके बिजनेस रिक्वायरमेंट एज वेल एज आपने कैसा परफॉर्म किया है सारे राउंड्स में। सो यदि आपने अच्छा परफॉर्म किया है, यदि उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको 4.5 LPA मिल जाएगा। और ऐसा भी है कि आपको ऑफर ना मिले, ये भी हुआ है इस बार, क्योंकि इस साल रिसेशन की वजह से एक्सेंचर ने ऑन कैंपस में भी इतना हायर नहीं किया है। तो आपको ये नहीं है कि यदि आपने अच्छा परफॉर्म किया है तब भी मिलेगा, बट सारे साल ऐसा नहीं है, चीज़ें बेहतर होंगी और आपको हायर पैकेज भी मिलेगा। सो ये प्रोसेस था। आई होप आपको सारा प्रोसेस इजीली समझ आया होगा। मैंने हर एक स्टेप के बारे में हर एक चीज़ डीप में मैंने डिस्कस किया। सो ऐसे ही हर एक कंपनी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, लाइक अभी हमारे कॉग्निजेंट, माइंट्री, विप्रो, इन्फोसिस, लॉट्स ऑफ एज वेल एज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सारी के रिव्यू और प्रोसेस मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। सो मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।